सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी 1, 2, 2.5। जी हाँ, आज पूरे हो गए 2500 एपिसोड। आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रयास से, आप सबके मेल जोल से, आपकी एकता से, आपकी जानकारी से आज चैनल महालक्ष्मी 2500 एपिसोड आपके सामने समर्पित कर रहा है गिरनार जी तीर्थ के लिए सादर जय जिनेंद्र के साथ। हम में से कई लोग आवाज लगाते कि गिरनार हमारा है, हमारा है। कुछ भी कहें, गिरनार ना हमारा है, न दत्तात्रेय वालों का, इस सरकार का है। लेकिन उस जगह पर जहां से हमारे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी टोके हैं, उन पर पूजा दर्शन अपनी अपनी पद करने का पूरा अधिकार हमारे पास है। कोई बदलता है और कोई कुछ करता है। हम पहाड़ पर कब्जा नहीं चाहते, पर 1947 जो वर्ष बैठाया है उसके अनुसार पूजा दर्शन आज फिर इस 25 दोहराते हैं और साथ में बनाते हैं। आपको आचार्य श्री सुनील सागर जी क्या कहते हैं इस बारे में, सुनिए जरा इस 40 सेकंड में। पहाड़ हमें चाहिए नहीं, लेकिन वहां जो चरण है, जो छतरियां हैं, जो दर्शन है, चाहे पांचवी टोक हो और चाहे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हो, सब जगह विधिवत उसी रूप में दर्शन हो जिस रूप में 1947 में होते थे। इतिहास बहुत बड़ा है, प्रूफ ढेर सारे हैं, रिट और पिटिशंस बहुत सारे तैयार की गई हैं। सामने वालों ने अपनी पावर से समय समय पर परिवर्तन करवाए हैं। अभी हाल में आचार्य सुनील सागर ने बताया, स्पष्ट कहा कि उनसे मिले महंत ने दावा करके बताया उनको, अरे हमने ऑफिसों में खड़े खड़े होकर सारे कागज बदलवा दिए हैं, सारा इतिहास बदलवा दिया है। वर्तमान में यहाँ पर आपके जैन समाज के जो जिसके चरण मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, पर अब किसी कागज को ऐसा ही रखा जो आपके प्रमाणों में बोल सके। यह कहना है उनका। हमारी बात पर विश्वास मत करें, सुनिए जरा जिनसे कहा, उन्हीं से आचार्य श्री सुनील सागर जी। एक महंत जी मिले थे और हमसे कहने लगे आप क्या करोगे। हमने तो बहुत मेहनत कर करके ऑफिसों में बैठ बैठ करके प्रशासन से सारी चीजें चेंज करवा ली हैं, कागजों में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तभी हमने उनको कहा कि भाई ये तो आप जानते हैं कि जैन धर्म का प्राचीन तंत्र थे। उन्होंने कहा सारी बातें सही हैं, सारे पुराण सही हैं, आप सही हैं, लेकिन मैं वर्तमान को मानता हूँ, वर्तमान के हिसाब से चलता हूँ। आज हमारा यहाँ प्रभुत्व है। हमने कहा आपका प्रभुत्व रखिए, लेकिन विधिवत जैनों को, श्रमणों को दर्शन करने का अधिकार, अवसर मिलना चाहिए। धीरे धीरे कुछ प्रभावित भी हुई है और उन्होंने कुछ बातें मानी। कुछ दिनों थोड़ी शांति भी महसूस हुई, लेकिन उनके जाते ही फिर और घटनाएं बनने लगी। आज 17 फरवरी 2005 के ऑर्डर की बिल्कुल अवमानना हो रही है, उस पर आदेश पर पालन नहीं हो रहा है। कारण वहां पर अराजक तत्व बैठा दिए गए हैं। 5वीं टोक पर कह दिया है ये जो वहां पर गुंडे लोग बैठे हैं वे भारतीय पुरातत्व के लिए, भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, कल्चर के लिए कलंक है। ये कहना है आचार्य श्री सुनील सागर जी का। खरी खरी उन्हीं के विधिवत सरकारी रूप से जो 2005 में कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे, चौकी बने, किसी भी व्यक्ति को विधिवत दर्शन पूजन करने का अधिकार हो और किसी भी अनैतिक अवैध तत्व को वहाँ पर प्रवेश ही ना दिया जाए। ऐसे में जो डंडे गुंडे बैठते हैं वो भारतीय संस्कृति के लिए कलंक की बात है। हाँ, हम नहीं चाहते कब्जा, ना किसी तीर्थ पे कब्जा करते हैं, ना चाहते हैं, पर हमारे भी तीर्थ पर कोई कब्जा ना करे। आज यही बात है कि कब्जे करने वाले आज पर्यावरण से भी छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति पर भी चोट पहुंचाते हैं। ऐसा मत करिए। जिसका इतिहास, संस्कृति बसती है, वही जो देश है, वही समाज जो है, वही सुरक्षित पूर्व के कारण, अतीत के कारण वैभवशाली कहा जाता है। आचार्य श्री क्या कहते हैं इस बारे में, सुनिए जरा। गिरनार हम सबका है, सबको प्राणों से प्यारा है। पूजा दर्शन का सभी को अधिकार मिलना चाहिए। 13 जुलाई नोट करिएगा, बात करेंगे। हम लोग बहुत साफ सुथरे लोग हैं, हमें कोई कब्जे नहीं चाहिए, हमें कोई कुर्सियां नहीं चाहिए, लेकिन जितना जो अधिकार बनता है, कम से कम देव पूजा का, दर्शन का, विधिवत जाप का एक अधिकार मिले, उतना चाहिए। और हम साथ में ये भी कहेंगे कि पुरातत्व का संरक्षण होना चाहिए। हमें नहीं चाहिए तो कोई योगा उड़ा करके वहां बनाने लग जाए, वहां बसने लग जाए, मस्ती करने लग जाए। उसका अर्थ ये नहीं है। पुरातत्व पहाड़ पहाड़ की तरह रहना चाहिए, नदियां नदियों की तरह रहना चाहिए, प्राचीन वृक्ष वृक्षों की तरह रहना चाहिए, पूरी प्रकृति मुस्कुराना चाहिए। जहां चाहे कंक्रीट के माल खड़े कर दिए, वो हमारी प्रकृति के लिए
प्रकृति के लिए, देश के लिए भी नुकसानदायक है, संस्कृति के लिए भी। मूर्ति पर रंग लगा दो, कपड़े पहना दो, नाम लिख दो, अरे नेमिनाथ की मूर्ति के ऊपर लिख दोगे आदि शंकराचार्य, गजब की बात है। नेमिनाथ भगवान के जहां चरण है वाले तो दत्तात्रेय चरण। आज इस तरह से बदल के आप अब किसी देश की संस्कृति को, संस्कार को अपने खराब मत करिए, किसी के पुरातन से छेड़छाड़ मत करिए। जब जब पुरातन छेड़छाड़ करते हैं तो हमेशा नुकसान होता है। देवता खुश नहीं होते, दूसरे को आप जब कराते हैं, कोई भी ऊपर से आ गया पर खुश नहीं होगा। अरे पुण्य उपार्जन करने वाले पापों के अर्जन में क्यों लग जाते हैं। आज बड़ा चिंता की बात हो जाती है जब इस तरीके से एक भाई दूसरे के वे जो साथ साथ रहते थे उसी से ऐसी बात करता है और फिर कहते हैं कि कैसे हम प्राचीन सनातन परंपराएं हैं वैदिक और श्रवण की, एक साथ चलती थी, रेल की पटरी समांतर रूप में साथ साथ जाती थी, दूर से देखो तो मिलती थी, पर साथ साथ चलने वाली अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचती थी और उन दो को चलता था वही मंजिल को पार कर पाता था। क्या करें इस बारे में, सुनिए जरा। ये हमारी संस्कृति, हमारा देश है। आज उनको भी चाहिए वो जिन आलयों पर, जिन प्रतिमाओं पर, प्राचीन तीर्थों पर अनधिकृत कब्जा ना करें, ना करवाएं, ना उन पर रंग पूतें, ना उन पर कपड़े पहनाएं, ना उन पर आंखें लगाएं, क्योंकि श्रमण और वैदिक संस्कृति आदिकाल से साथ साथ चल रही है और साथ साथ चलने में ही भलाई है। नहीं तो भारुण्ड पक्षी की तरह हाल होगा, कोई तीसरे ही आकर के मस्ती करेंगे। भाई सत्ता आपकी है, कल तुम 1000 फुट की खड़ी कर लो, लेकिन इससे प्रकृति का नुकसान हो रहा है, संस्कृति का नुकसान हो रहा है और तुम्हारे ही छोटे भाई नाराज और दुखी हो रहे। समाज कोई खुश थोड़ी है इस तरह की प्रवृत्ति से। पंडित जी को पेड़ दिया, श्रावक को पेड़ दिया, मुनिराज को गाली नहीं दी, किसका अपमान कर रहा। पूछते हैं जैन है कि जैन हिंदू है। अरे भाई, इंद्रियों को जीतने वाले भगवान की पूजा करते हैं, जैन इंद्रियों को जीतने वालों की भक्ति करते इसलिए वो जैन है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वो हिंदू तो है, हिंदुस्तान की उपज है, देसी ही है, वो कोई गैर थोड़ी है। अब यही तुम्हें समझ में नहीं आता है कि जैन की इनके सैद्धांतिक रूप से कुछ बातें ऐसी हैं कि जो जैन धर्म में स्पेशल रूप से, जैसे ईश्वर का कर्तृत्व नहीं मानते, जैसे पुनर्अवतार नहीं मानते, ऐसी कुछ बातें हैं। बाकी पूरा देख लो आचार विचार, सदाचार, अहिंसा, प्रेम, गौ सेवा, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, अंदर कहाँ है? वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले हम सब लोग हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए कुछ लोग आग लगाने का काम करते रहते हैं। देशवासियों को, हम सब समाजों को चाहिए कि मिलजुल करके विवेक से, विचार से काम करें, हितों की सुरक्षा हो। देख रहे हैं बादल, जी हाँ, बादल कहा है उसे, बादलों में नहीं कहा है। तेज धूप के अंदर, वैसे आज ये देख रहे हैं किस तरीके से बादलों ने उस तेज तमकते सूरज के तेज को खत्म किया है। कारण क्यों किया है ये कभी आप समझ नहीं पाएंगे। ये कोई लंबा बादल नहीं है, एक टुकड़ा बादल का है जो सूरज के आगे, चलते सूरज के आगे, चलते रूप में उसी से ठहर गया है। कारण क्या है, इसके नीचे का दृश्य अब दिखाते हैं। ये देखिए, आचार्य श्री सुनील सागर संघ इस तपते तेज में जब सूरज के साथ में चल रहा था तो उसके ऊपर एक छत्र रूपी कवच इस बादल ने बनाया था। जैसे कहते हैं सूरज के ऊपर उसने ओढ़नी डाल ली थी कि मेरे तेज से उनके पैरों पर कुछ ना पड़े। जबकि संत जो होते हैं वह तप में निखरते जाते हैं जब ऐसे तप को मिलता है। पर उधर सूरज के ऊपर भी किस तरीके से, ये बहुत अभूतपूर्व दृश्य था। जिसने अपनी आंखों से देखा ये चित्र कैद हो गया था। केवल इतना सा टुकड़ा सूरज के आगे और वही जब तक रहा, जब तक यह 15 किलोमीटर का विहार पूरा नहीं हुआ उसने इस ओढ़नी को छोड़ा नहीं, या कह दे इस छत्र रूपी कवच ने भी आगे लगे हुए रहा नहीं। गजब के दृश्य कई बार दिल में उतरते हैं, कैद होकर सबके लिए यादगार बन जाते हैं। चलन महालक्ष्मी ने एक बार अनुभव लिया। वैसे आप देखते ना, रथ परिवर्तन हो रहे हैं, महावीर स्वामी के तीन जगह से चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं। इसका अनुभव किया है, हम दिखाते हैं, आप सोचते हैं, पर वास्तव में क्या अंतर पड़ता है जब उस रथ के ऊपर बैठे तब जो उसका अनुभव किया। आज आपसे वो 10-12 किलोमीटर का रहस्य आपके सामने शेयर करेंगे। सचमुच हैरान हो जाएंगे जब आप जान पाएंगे, अपनी आंखों से देखना, एक बार अनुभव करना, तब आप मान पाएंगे कि इन अहिंसा रथों का क्या महत्व होता है। अब आपको वह चित्र दिखाते हैं जो कुछ उसमें से सैकड़ों तरह की छवियों में से कुछ आपके सामने कैद करके यहाँ दिखाते हैं। महावीर स्वामी के रथ पर हम बैठे थे। 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष में जगह जगह से चल रहा है।
उस रथ के पीछे पीछे पूरा संग चल रहा है सुनील सागर जी का। पर जो किंतु परंतु जो बात दिखा रहे हैं आपको, वह दृश्य गिरने वाले थे। चलती हुई बाइक, चलती हुई कार, चलती हुई मोटरसाइकिल सब रुक जाती थी, हाथ जोड़ने को विपक्ष हो जाती थी। दुल्हन जो होती थी गांव वाली होती है, जिनकी ओढ़नी तक होती है, वो नथ थोड़ा सा घूमर उठाती है, दर्शन करती है, हाथ जोड़ती है। कोई क्रिश्चियन की तरह कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई सड़क पर लेट के नतमस्तक कर रहा है। गांव से दूर से बच्चे खेलते खेलते गली के किनारे आते थे। यह दृश्य सच में ऐसे थे जो देखने में भावुक कर देते थे। छतों के ऊपर देखे तो लोग देख रहे हैं, कोई ब्रश करता करता भी बारिश करता रुक जाता था, कोई हिसाब में कैलकुलेटर में करता करता भी हिसाब रुककर आमने दर्शन करने रुक जाता था। पुलिस वाले साथ चलते थे, वह भी गदगद होते थे। जब वो पुलिस की ड्यूटी बदलती थी ना, तो जो छोड़ता था जूते उतार के हाथ जोड़ के फिर जाता था, और जिसकी ड्यूटी शुरू होती थी वह जूते उतार के पहले इस रथ पर नमस्कार करके तब संघ के साथ चलता था। ऐसे दृश्य जो होते कैद करके हैरान हो जाते थे। कोई भूसा भर के ट्रैक्टर हो जाता था, उसकी ब्रेक लग जाती थी, पीछे वाले सब रुक जाते थे, पर पहले कहता दर्शन कर लूंगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। छतों के ऊपर बैठे लोग, पंचायत के अंदर पेड़ के नीचे बैठे लोग, गांव के अंदर कटाई करती करती महिलाएं, पानी लेकर सर के ऊपर जाते खड़ों के साथ महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बालक, सज पुछ सब देख कर नतमस्तक होते थे। 100 में से 90 इस तरह से नतमस्तक हो जाते थे, जिनके दृश्य देखकर हमारे मन में ऐसी भाव बदले जो आज आपको दिखाने को मजबूर हो गए कि वास्तव में यह होती है प्रभावना, यह होती श्रद्धा। यह सब में से लगभग 99.9 में से एक भी जैन नहीं है। लेकिन भक्ति देखिए, श्रद्धा देखिए, इसलिए ऐसी प्रभावना करना जरूरी होता है। जिसको पहली बार समझ पाए, इसलिए शहरों वालों को आज ये चित्र दिखा रहे हैं। फिर मिलेंगे आपके पास आज 25 एपिसोड के बाद। फिर यह मंजिल तो शुरू हो रही है, दूर है बहुत मंजिल, कारवां साथ चलेगा जब आपका सहयोग हाथ के हाथ मिलेगा। सादर जय जय।